नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं जैसलमेर का भाटी राजवंश, झालावाड़ का झाला वंश एवं करौली का यादव वंश, और इसके बाद में रहेगा भरतपुर का जाट राजवंश, वह कल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसलमेर का भाटी राजवंश। इनकी उत्पत्ति और संबंध की बात करें तो जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। भाटी वंश की स्थापना भाटी द्वारा करना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 750 से लेकर 751 ईस्वी के लगभग पंजाब से आकर ये बलमाड़ के रेगिस्तान भाग में बस गए थे। उसके बाद प्रारंभिक बस्तियां देखें तो इनकी 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने तनोट, देरावर, लोदरवा और जैसलमेर में अपनी बस्तियां स्थापित की। 1157 ईस्वी के लोदरवा के शिलालेख में भाटी राजाओं के नाम मिलते हैं। इनके प्रवर्तक और प्रारंभिक शासक देखें तो ख्यातों व वंशावलियों में भाटी वंश के प्रवर्तक रज और गज माने जाते हैं, जो 6ठी शताब्दी में पंजाब के शासक थे। रज व गज के बाद शालिवाहन, बलंद, भाटी, मंगलराव आदि ने पंजाब में शासन किया तथा मंजसराव का राजस्थान आना माना जाता है और कहर द्वारा तनोट का किला बनाने की मान्यता है। व्यवस्थित इतिहास की बात करें तो विजयराज से भाटियों का व्यवस्थित इतिहास मिलता है। धनावा शिलालेख 1176 ईस्वी में इसे महाराजा की उपाधि से विभूषित किया गया था। विजयराज का पुत्र भोजदेव हुआ, वह मोहम्मद गौरी के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। अब देखें जैसलमेर की स्थापना के बारे में, तो इसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ था, जिसने जैसलमेर की नींव रखी थी। जैसल के उत्तराधिकारी शालिवाहन ने भोज का उत्तराधिकारी था जैसल, और जैसल ने जैसलमेर की नींव रखी थी, और जैसल का उत्तराधिकारी शालिवाहन ने जैसलमेर का निर्माण पूरा करवाया था 1187 ईस्वी के लगभग। जैसलमेर का किला पीले पत्थरों से बना है, जिसमें कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं मिलता। ढाई साके की बात करें तो जैसलमेर का किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका मूलराज के समय में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी के सेनानायक कमालुद्दीन गुरग ने 1308 ईस्वी में जैसलमेर पर आक्रमण किया था। दूसरा साका की बात करें तो मोहम्मद तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी के आक्रमण के दौरान हुआ था, जब रावल दुद्दा, त्रिलोकसी व अन्य भाटी वीरों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा महिलाओं ने जौहर किया। तीसरा साका या अर्ध साका 1550 ईस्वी में भाटी वीरों ने वीरगति प्राप्त की, मगर जौहर नहीं हुआ क्योंकि भाटी युद्ध में विजेता रहे थे। 1550 ईस्वी में कंधार के अमीर अली ने राज्यच्युत होकर जैसलमेर में शरण ली थी, लेकिन उसने अपने आश्रयदाता के साथ विश्वासघात किया। इसके परिणाम स्वरूप रावल लूणकरण और अमीर अली के सैनिकों के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ, मगर भाटियों के विजयी होने से जौहर नहीं हुआ। यही घटना अर्धसाका कहलाती है। अब मुगल और अंग्रेजों के साथ संबंध देखे थे इनके, तो अकबर के नागौर दरबार 1570 ईस्वी में हरिराय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। अमर सिंह भाटी अमरकास नामक नाले के द्वारा सिंधु नदी का पानी जैसलमेर तक लेकर आया था। 12 दिसंबर 1818 ईस्वी को मूलराज द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कर अधीनता स्वीकार की। जैसलमेर रियासत ने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था।
और ये भाटी वंश कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं झालावाड़ का झाला वंश। इनकी स्थापना देखें तो 1837 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोटा राज्य से 19 परगने, जिनमें चेचटक, चेचट, सुकेत, आवेर, डग, गंगधार, झालरापाटन, रिछवा, बकानी, पहलनपुर, कोटड़ा, भालता, सरड़ा, रटलाई, मनोहर थाना, फूल बड़ौदा, गुंजारी, चाचौरनी, छिप्पा बड़ौद और शाहबाद को अलग करके झालावाड़ राज्य बनाया था। एम.एल. शर्मा ने कोटा राज्य के इतिहास में 19 परगनों का उल्लेख किया है, जबकि वी.के. वशिष्ठ ने 17 परगने राजपूताना एजेंसी में देना बताया है। अप्रैल 1838 ईस्वी में इस नए राज्य को मान्यता दी गई थी। 8 अप्रैल 1838 ईस्वी की संधि के अनुसार झालावाड़ राज्य ने प्रति वर्ष खिराज के रूप में 80,000 रुपये कंपनी को देना स्वीकार किया था और झालावाड़ के शासक को राज राणा की उपाधि दी गई थी। तो शासक की बात करें तो राज राणा मदन सिंह 1838 से लेकर 1845 ईस्वी झालावाड़ रियासत का पहला शासक जिसने अंग्रेजों से संधि की थी। उसके बाद आते हैं राज राणा पृथ्वी सिंह 1845 से लेकर 1875 ईस्वी। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज भगत रहा। 1862 ईस्वी में इसे गोद लेने का अधिकार दिया गया और 1866 ईस्वी में इसने रेलवे लाइन बनाने के लिए मुफ्त भूमि देना स्वीकार किया। उसके बाद आते हैं राज राणा जालिम सिंह द्वितीय 1875 से लेकर 1896 ईस्वी। ब्रिटिश सरकार के साथ 1881 ईस्वी में नमक समझौता हुआ। राज्य में नमक उत्पादन पर रोक लगाई गई। पॉलिटिकल एजेंट और राज राणा के मध्य प्रशासनिक मतभेद होने पर 1896 ईस्वी में इसे सियासनाच्युत कर दिया गया, यानी सियासन से उतार दिया गया। झालावाड़ राज्य को छोटा कर दिया गया और कई परगनों में 15 परगने पुनः कोटा राज्य में मिला दिए गए 1 जनवरी 1899 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं राज राणा भवानी सिंह 1899 से लेकर 1929 ईस्वी। 1901 ईस्वी में राज्य में ब्रिटिश कलदार का प्रचलन किया। इसने नागदा मथुरा रेलवे लाइन के लिए निःशुल्क भूमि देना स्वीकार किया। यह 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में भी सम्मिलित हुआ था। अपनी यूरोप यात्रा का विवरण इसने ब्रिटिश साम्राज्य को समर्पित किया। इन्होंने झालावाड़ में भवानी नाट्यशाला का निर्माण 1921 ईस्वी में करवाया, जो भारत भर में विख्यात है। उसके बाद आते हैं राज राणा राजेंद्र सिंह 1929 से लेकर 1943 ईस्वी। इन्होंने मेयो कॉलेज व ऑक्सफोर्ड कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। इसने 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन में एक दर्शक के रूप में भाग लिया था। यह नरेंद्र मंडल का सक्रिय सदस्य रहा। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार का सहयोग किया था। यह सुधारक उपनाम से कविताएं भी लिखता था और इसने राज्य के मंदिरों में हरिजनों को प्रवेश की अनुमति दी थी। झालावाड़ में राज राणा राजेंद्र सिंह का बड़ा नाम है। उसके बाद आते हैं राज राणा हरिश्चंद्र। यह इनका शासनकाल है 1943 से लेकर 1948 ईस्वी। ये झालावाड़ के अंतिम शासक थे। इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया था। अक्टूबर 1947 में उत्तरदायी शासन की योजना के तहत राज राणा स्वयं प्रधानमंत्री बना तथा मांगीलाल भव्य एवं कन्हैयालाल मित्तल को मंत्री बनाया। यह झालावाड़ का कंप्लीट होता है। अब देखते हैं करौली का यादव वंश। उत्पत्ति और संबंध देखें तो करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेनी शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं।
स्थापना और प्रारंभिक शासक देखें तो करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई। इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। विजयपाल ने बयाना में विजय मंदिर नामक किला बनवाया और तिम्मनपाल ने तिम्मनगढ़ बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1348 ईस्वी में अर्जुनपाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया और गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। अंग्रेजों के साथ संबंध देखें तो महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। करौली अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने करौली को खिराज से मुक्त कर दिया, जबकि करौली पेशवा को खिराज देता था। हरबख्श पाल ने भरतपुर के उत्तराधिकार मामले में दुर्जन साल की सहायता की। अंततः कंपनी सरकार उससे नाराज हो गई, मगर उसने क्षमा याचना कर उस समय किसी प्रकार कंपनी को संतुष्ट कर दिया। उत्तराधिकारी और शासन देखें तो 1837 ईस्वी में हरबख्श पाल की मृत्यु के बाद अंग्रेजी हस्तक्षेप से प्रताप पाल 1837 से लेकर 1848 ईस्वी, उसके बाद नरसिंह पाल 1846 से लेकर 1852 ईस्वी शासक बने थे। 1852 ईस्वी में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल 1854 से लेकर 1869 ईस्वी को करौली का शासक बनाया गया। 1857 की क्रांति के समय मदन पाल ने ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए एक सेना भेजी। कोटा महाराव की प्रार्थना पर एक सैनिक टुकड़ी उनकी सहायता के लिए कोटा भी भेजी गई। ब्रिटिश सरकार ने इससे खुश होकर इसे ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी और 1862 ईस्वी में करौली राज्य के शासक को भी गोद लेने की अनुमति दी या सनद दी। सनद लिखित आदेश होता है। मदन पाल के आग्रह पर दयानंद सरस्वती की राजस्थान में पहली यात्रा 1865 ईस्वी में हुई थी। मदन पाल के उत्तराधिकारी लक्ष्मण पाल, उसके बाद जय सिंह पाल, फिर अर्जुन पाल 1876 से लेकर 1886 ईस्वी, उसके बाद भंवर पाल 1886 से लेकर 1927 ईस्वी आदि हुए थे। यह सभी गोद आए थे, यानी इन्हें सभी को गोद लिया गया था। इस काल में करौली में ब्रिटिश सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। भौमपाल 1927 से लेकर 1940 ईस्वी ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सभी तरह से मदद की थी। उसके बाद आते हैं गणेश पाल 1940 से लेकर 1947 ईस्वी। यह करौली का अंतिम शासक था और इसने 1945 ईस्वी में करौली राज्य में नवीन संविधान लागू किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल भरतपुर के जाट शासकों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं कल। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।